अभी एक टॉपिक होता है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को हम किस चीज़ से दिखाते हैं, उससे दिखाते हैं म्यू से, ठीक है। अब डायपोल मोमेंट से क्या होता है ना, पार्सल आयनिक करेक्टर इज न इनकोवलेंट कंपाउंड। डायपोल मोमेंट दिखाता है कि जो पार्सल आयनिक करेक्टर होता है वो कोवलेंट कंपाउंड के अंदर कैसे होता है ना। तो इसमें होते हैं मैं यहाँ पे मेन टॉपिक इसमें ये है कि नॉन पोलर बॉन्ड कौन से होते हैं और पोलर बॉन्ड किन के अंदर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हमारे काम आएगा ना। तो नॉन पोलर बॉन्ड का मतलब यहाँ पे है कि कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन सिमिलर एटम, जो सिमिलर एटम होते हैं ना, जैसे कि है हाइड्रोजन H2O, तो H2 ऐसे कि H और H, इनके बीच में जो बॉन्ड है ना ये नॉन पोलर बॉन्ड है, ठीक है ना, Cl2। और उसमें जो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना Fi, उसकी वैल्यू क्या होती है इसमें 0, ठीक। एक होता है पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड क्या होता है, पोलर बॉन्ड होते हैं डिफरेंट के बीच में और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उसमें, है ना, जैसे कि H2O, जैसे कि यहाँ पे H, फिर यहाँ पे O, फिर ये इस तरीके से। तो इनके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ ना कुछ होगी, डिफरेंस होगा, है ना। डायपोल मोमेंट को निकालने का एक फॉर्मूला आता है म्यू बराबर, ये म्यू बराबर क्या, Q×D, ठीक है। तो Q फॉर चार्ज ऑन डायपोल और D फॉर होता है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होगा, वो U क्या वेक्टर, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। अब डायपोल मोमेंट का ना कुछ मतलब कि कुछ क्वेश्चन आता है स्टेबिलिटी वगैरह निकालने के लिए होता है ना, जैसे कि रिलेटिव कंपेरिजन ऑफ ए म्यू ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूटेड है बेंजीन। देख बेंजीन के ऊपर किस तरीके से हम स्टेबिलिटी निकालते हैं वो यहाँ पे डिपेंड। केस नंबर 1, देखो यहाँ पे ना ये बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है, ये होते हैं ना ऑर्थो मेटा और पैरा, ये ऑर्थो पोजिशन होती है, मेटा पोजिशन होती है, पैरा होती है। तो यहाँ पे जी यहाँ पे और इस पे, ठीक। केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट मतलब है कि जब अगर बेंजीन के ऊपर ना सेम ग्रुप लगे हुए हो तो जो म्यू का वैल्यू होगी ना वो 1/थीटा होगी, यानी एंगल जितना कम होगा उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक। वैन जब नेचर ऑफ ए बोथ जी डैश और जी इलेक्ट्रॉन डोनर या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग देन डायपोल मोमेंट, ये डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा, ऑर्थो का होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके सी के और इसके बीच में एंगल कम आना यहाँ का, और यहाँ का और यहाँ का इसके और इसके बीच में एंगल ज़्यादा हो रहा है, यहाँ तो 180 डिग्री का ही होगा एंगल। तो जितना एंगल कम उतना म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक। वो सेम सेम एटम होंगे जब, अगर दूसरे अगर मतलब कि अगर वो एटम दूसरे लग रहे हैं उसके साथ में तो उल्टा हो जाएगा, पैरा मेटा और ऑर्थो, जैसे कि इसमें दे रखा है। तो ज़्यादा किसका होगा, इसका होगा, फिर इसका होगा, इसका जीरो हो जाएगा, इसका भी होगा, इसका जीरो हो जाएगा डायपोल मोमेंट इस वाले का, है ना। फिर अरेंज द फॉलोइंग इन दिस डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ म्यू, जो इसकी होती है, ठीक। अब देख लो सेम सेम एटम है ना, यहाँ भी सेम ही, यहाँ अलग अलग हो गया ना। तो देख लो इसमें क्या होगा, इसका डायपोल मोमेंट ए का ज़्यादा होगा, इसका फिर बी है वहाँ पर इसका ज़्यादा होगा, डी का उसका ज़्यादा होगा। ये तो सिंगल ही सिंगल का डायपोल मोमेंट होता है बहुत ही कम। तो ए बी सी हो रहा, इसका जीरो होगा ना, इसका सिंगल का होगा इस, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा ये कैंसिल कर जाएगा ना डायपोल मोमेंट, क्योंकि ये ऊपर भी जाएगा, ये ऊपर से खींच रहा है इधर से, क्या तो डायपोल मोमेंट तो जीरो हो गया ना, खिंचाव ही तो डायपोल मोमेंट एक तरह से। तो इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, लेकिन इसमें अंदर नहीं होगा, ठीक। कुछ स्पेशल केस भी है यहाँ पे कि नॉन पोलर कौन से हैं, नॉन पोलर कौन से होंगे भाई। नॉन पोलर को निकालने के लिए अब नॉन पोलर देख लो इसमें कौन कौन है, फिर विच नॉन पोलर, ये नॉन पोलर होगा, ये होगा, ये होगा, कौन सा होगा भाई, पोलर वो होगा ना जिसमें डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो, ठीक। नॉन पोलर कौन होगा जिसमें डायपोल मोमेंट जीरो होगा। देखो ये इधर जा रहा डायपोल लेगा, ये इसको इधर लेके जा रहा, ठीक। तो कैंसिल हो रहा है ना, तो डायपोल मोमेंट इसके अंदर ज़्यादा जाएगा ना, ये नॉन पोलर होगा, कहने का मतलब ये, ठीक है ना। अब ये होने का नहीं, सोच रहे हो कि ये हो सकता है क्योंकि ये क्या करता है केमिकल वो मतलब कि एक तरह हाइड्रो बॉन्डिंग होने लगा, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं कि एक्सेप्शन क्या है इसमें, जैसे कि ये है ये
ABCD। अब फ्लोरीन में ज़्यादा होना चाहिए था, फिर इसमें होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन क्या होता है, ये क्लोरीन का ज़्यादा होता है डायपोल मोमेंट, ठीक है, और फ्लोरीन का होता है कम, और वो सेम है ये वाला, क्योंकि ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ द फ्लोरीन देन क्लोराइड। तो डायपोल मोमेंट किसका जाता है, इसका, यानी जब क्लोरीन लगा रहेगा। ये एक्सेप्शन है, याद रखना। CH3 NF3 और CH4, इनमें सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा, क्योंकि देखो नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन पर 2 लोन पेयर भी है, ये देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा, भाई नाइट्रोजन की ज़्यादा ना इन हाइड्रोजन से, तो ये अपनी तरफ खींच लगाना दोनों तीनों को, ठीक। और नाइट्रोजन इस पर लोन पेयर है, तो लोन पेयर की तरफ ऊपर है, तो सारा डायपोल मोमेंट किधर जा रहा, ऊपर की साइड को, तो इसमें होगा, ठीक, इसका ज़्यादा होगा डायपोल मोमेंट। बट लेकिन इसका NH एफ ये हो NF3 है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा होती है, तो ये तो अपनी तरफ को भी खींचेगा, नाइट्रोजन से ज़्यादा ही होती है, ये अपनी तरफ भी खींचेगा और उधर भी, तो ये इसका डायपोल मोमेंट होता है कम। और CH4 तो चारों तरफ उसको खींच ही लेगा ना, तो उसका तो जीरो हो जाएगा, इसका डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अगर बाई चांस क्वेश्चन भी करने का रहा है कि म्यू ऑफ द HX इज 1D/इट, जो बॉन्ड BL है ना, बॉन्ड लेंथ इज 1.5 एंगस्ट्रम, फाइंड आउट द परसेंटेज आयनिक करेक्टर। तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर क्या होता है, म्यू एक्चुअल अपॉन म्यू आयनिक इंटू 100, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना, परसेंटेज आयनिक करेक्टर का। ये क्वेश्चन आ गया यहाँ से। अब यहाँ पे वन होता है कि 1D इसकी वैल्यू होती है इतनी, तो क्यों की वैल्यू हमें पता नहीं, तो क्यों की वैल्यू तो हमें पता ही होता है ना, 1.6 × 10⁻19। डी की वैल्यू दी जैसे 1.5 एंगस्टन, तो 1.5 की यहाँ रख दो, ठीक, इसका आंसर ही निकाल दे यहाँ से, है ना। फिर उसके बाद यह होता है हमें कि परसेंटेज आयनिक करेक्टर चाहिए हमें, एक्चुअल में कितना है अपॉन इसका आयनिक कितना है, ठीक है। तो इसको परसेंटेज निकालने के लिए हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा। अब अगर हम इसकी गुना करेंगे तो कितना आंसर आएगा, ये आएगा ऊपर का, और ये 23 × 29, भाई देखिए 29 हो जाएगा ना। तो ये तो हम ना आयनिक है ना, ये आयनिक वाला करेक्टर नीचे है ना, एक्चुअल में कितना था, ये इतना था, 1D/, होता है इतना, ये वैल्यू ऊपर की रखी है यहाँ से, ऊपर रख देंगे एक्चुअल वाली, और आयनिक हमने निकाल लिया यहाँ से म्यू की वैल्यू ना, नीचे रख दिया, ठीक। कैंसिल आउट करो, आंसर आ जाएगा 13 के आसपास आएगा, ठीक है ना।